सो अब मेरा आप लोग कॉपी देख ही सकते हो। इसमें मैंने लिख के रखा है कि व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो पहले हम लोग फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स में जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उन लोग के पास तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है डीपीपी और स्टडी मटेरियल। तो डीपीपी और स्टडी मटेरियल आप यूटिलाइज कीजिए ठीक से, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी डे जो पढ़ाया जाता है उसको आपका रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आता है PYQs। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी आप कर पाओगे जो PYQs करके। ठीक है, तो उसके बाद आता है HCV। देखिए HCV जो बुक है, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HCV आप एक काम कीजिएगा, जो एक्सपीरियंस टीचर के पास आप पढ़ते हो, ये आप खुद भी देख के समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन अच्छा है। एक्सरसाइज खोलिए, अगर सपोज 50 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है आपको लगा कि नहीं ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये मुझे ट्राई करना चाहिए। तो ऐसा जो जो क्वेश्चन है ये सब आपको करना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी अभी याद है, जो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो मंकी वाला क्वेश्चन, वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए HCV जो एक है ना सब्जेक्टिव बुक है, तो इसमें क्या होता है कि अभी जो जेई मेंस या जेई एडवांस का बात हो गया, इसमें पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मतलब MCQ करते हो तो आपको मतलब पैटर्न के रिलेटेड जो आइडिया होता है वो आपको सब्जेक्टिव करके उतना मिलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव इज नेसेसरी फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सो दोनों करना है, लेकिन पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो विदाउट कोचिंग वाले बच्चे। विदाउट कोचिंग वाले बच्चों के लिए सिंगेज एक गॉड लेवल बुक है। BM शर्मा उसके राइटर है। तो ये एक गॉड लेवल बुक है। ठीक है, इसमें आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद पूरा कंप्लीट पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, बोथ मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्या सबसे अच्छी बात जो है, इसमें जो सारे अच्छे अच्छे बुक है, वो चाहे आपका HCV हो गया, DC पांडे हो गया, इरोडॉव हो गया, इन सब का जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये सब इसके अंदर समा जाता है। मतलब सारे जगह से इन्होंने क्वेश्चन को लिया है, और ये बहुत अच्छा बुक है। मेरा तो मतलब पर्सनल फेवरेट बुक है सिंगेज। तो अगर आप सिंगेज ठीक से कर ले तो इसकी इतना क्वेश्चंस रहेगा, तो आपको HCV या DC पांडे अलग से करने की उतनी ज़रूरत कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स के लिए तो वही हो गया, अगर आप कोचिंग में हो तो आपके लिए DPP और स्टडी मटेरियल ये एक आपका बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा है कि आप कोचिंग में हो। DPP और स्टडी मटेरियल हर एक सब्जेक्ट के लिए जो डेली पढ़ाया जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिसोर्स होता है प्रैक्टिस करने के लिए। और सेम इसमें भी PYQ हो गया। और सिंगेज देखो, मतलब मैं भी जो कोचिंग में था तो DP स्टडी मटेरियल, अगर आप उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो अगर आप ठीक से सॉल्व कर लो, अगर आप एक अच्छे कोचिंग में हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सेंगेज इसलिए मैंने इफ़ नीडेड लिखा है। एक्चुअली इफ़ नीडेड नहीं, इसमें सेंगेज में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस होता है। वो आप एक काम कर सकते हो कि आपका अगर एक्सपीरियंस टीचर है उनसे आप मार्क करवा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। और आप खुद देख के भी समझ जाओगे कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आई शुड ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। सो ऐसा आप देख के भी समझ जाओगे कि आप पूरा सिंगेज, पूरा DPP, पूरा PYQs ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करना, लेकिन आप कर पाओ तो इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। ठीक है, एक काम कीजिए, अगर आप 100 क्वेश्चंस मान लीजिए, हम लोग हैं 100 क्वेश्चंस है एक चैप्टर में सिंगेज में, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप काम कीजिए कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो काम कीजिए कि जो लास्ट का जो 60 से 100 तक का क्वेश्चन, मतलब लास्ट का 40 क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कि अगर मैं मान लेता हूँ कि आप 11th-12th में हो तो अभी आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम है। अगर ड्रॉप आउट हो फिर थोड़ा कम है, टाइम कम है, लेकिन अभी अगर आप फुल टाइम 11 या 12 में पढ़ रहे हो तो फिर आपके पास बहुत समय है, आप ये इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं संगीत से। ठीक है,
हाँ, तो सेंगेज के जो राइटर है तो जी त्योआनी जी है। ठीक है, तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि मतलब विदाउट कोचिंग वाले बच्चे के लिए तो ये एक गॉड लेवल बुक है ही, जो सेंगेज है। इसको अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेते तो आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, चाहे वो मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री के लिए मैं थोड़ा और बुक्स रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो अलजेब्रा बाय एसके गोयल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में अच्छे अच्छे रैंक लाते थे वो भी अलजेब्रा एसके गोयल से थोड़ा कर लेते थे। सो अलजेब्रा आप कम मतलब थोड़ा कर सकते हो एसके गोयल से। लेकिन मैं जो बोलूँगा कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो सेंगेज ही है, क्योंकि सेंगेज में भी आपको बहुत वैरायटी मिल जाता है। और इसके गोयल अगर आप मतलब एडवांस के बारे में सोच रहे हो तो फिर आपको थोड़ा इसके गोयल से भी करना पड़ेगा। अदरवाइज फॉर जेई मेंस सेंगेज इज एनफ। और सेंगेज का यहाँ पे और एक मैं चीज़ बोल देता हूँ, सेंगेज का दो बुक आता है। सेंगेज का एक आता है जो मेंस एंड एडवांस लिखा हुआ होता है, और एक आता है जो मेंस होता है। लेकिन आपको जो खरीदना है वो फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड वाला खरीदना है, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल सीरीज है सेंगेज का, और बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल है। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया था सेंगेज का जो सीरीज मेंस एंड एडवांस वाला। ठीक है, तो और एक चीज़ जो आप लोगों को खरीदना है वो है अमित एम अग्रवाल जी का डीपीपी अरिहंत का आता है फॉर कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडेफिनेट इंटीग्रल हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, या जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, इन सब के लिए प्रैक्टिस थोड़ी ज़रूरत है ज़्यादा। तो आप अमित एम अग्रवाल का डीपी में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, और अमित एम अग्रवाल जी का और भी डीपीपीज आता है, वो आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया या अलजेब्रा हो गया। तो लेकिन डीपीपी अगर मैं बोलूँ आपको, सेंगेज के साथ भी डीपीपी आता है, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और अलजेब्रा के लिए वो काफ़ी है। और अलजेब्रा के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीडीएफ हो या खरीद सकते हो तो खरीद लो, स्केल खरीद लो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो एडवांस वाला क्वेश्चन है वो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और क्योंकि एडवांस के लिए ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और मेंस का जो सेक्शन रहेगा जो एमसीक्यूज टाइप रहेगा, तो उसमें भी आप लोग कोशिश कीजिए कि लास्ट का एटलीस्ट 30% क्वेश्चन आप कर पाओ, क्योंकि अलजेब्रा बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके, अब जब आप कॉलेज में भी होगे तो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में अगर हम आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक के लिए एक गॉड लेवल बुक है। ठीक है, फॉर अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ फॉर बोथ कोचिंग एंड नॉन कोचिंग, क्योंकि अगर अगर इसे ठीक से पढ़ लेते हो तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और अगर आप कोचिंग में हो एडवांस क्रैक करना चाहते हो तो आपका टीचर का नोट्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक से रटना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आपको समझने से ज़्यादा रटना है। ये एक थंबनेल टाइप का आपको समझ लेना है, बॉटम लाइन है ये, क्योंकि रटना है। तो अगर आपको रटने में दिक्कत है तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एक चीज़ कि आप, मैं अगर मान लेता हूँ कि आप लोग 11th 12th या ड्रॉप ईयर में हो, तो आप सुबह में जल्दी उठोगे, 6:30 7 तक आपको उठना ही है। ठीक है, तो सुबह का जो 1.5 से 2 घंटा होता है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वो टाइम इनऑर्गेनिक को डिवोट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप काम कीजिए कि वो जो 1.5 2 घंटा होगा आप सिर्फ बैठ के इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, और आपको डेली करना है, कि इनऑर्गेनिक जो है ये एक डेली प्रैक्टिस का बात है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप अगर मतलब आप अभी सोच रहे होगे कि डेली पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको तब क्लियर होगा जब आप लोग मेंस या एडवांस आपका देने जाओगे, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब तब आपको इसका मतलब अहमियत पता चलेगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस पर्सन हूँ इसलिए। ठीक है, और मुझे पर्सनली हेल्प किया था जो सुबह बैठ कर पढ़ने का जो आदत है। मेरा भी थोड़ा इनऑर्गेनिक में दिक्कत था,
सो इनऑर्गेनिक मैक्सिमम जनों का दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ रिकमेंड किया। या मतलब मुझे मेरे भी टीचर्स ने मुझे बोला था कि ये बहुत अच्छे उपाय है, और आप कोई भी अच्छे टीचर के पास जाओगे तो वो भी सेम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका कोचिंग वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के जो नोट्स और डीपीपी, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपका क्रैक करना एग्ज़ाम मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो मेंस हो या चाहे वो एडवांस हो। देखिए मेंस के लिए बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक के भरोसे मत रहिए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक टू सम एक्सटेंट हेल्प करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। देखिए ऑर्गेनिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, जो अगर आप अच्छे कोचिंग में हो तो नोट्स और जो डीपीपी स्टडी मेट मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप एम एस चौहान ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एम एस चौहान आप लोगों को करना ही है, क्योंकि एम एस चौहान में बहुत वैरायटी का क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं फ्रॉम बोथ मेन्स एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। आपका दोनों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और फिजिकल में तो एन अवस्थी आप सब लोगों को पता होगा, ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत मतलब ज़बरदस्त रिसोर्स है आपको प्रैक्टिस करने का। और डीपीपी वगैरह, देखिए जो मेजॉरिटी पोर्शन आता है जेई मेंस में, वो मतलब अगर आप 25 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है, उस 25 के अंदर जो पहले के 20 क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू टाइप होते हैं, उसमें जो मतलब 11 क्वेश्चन सब मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक से आएगा, 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 50-50 रहता है कि आपको इनऑर्गेनिक से आए। और सिर्फ 5 क्वेश्चन, क्या 5 में भी से कुछ मतलब 4 क्वेश्चन फिजिकल से आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। अगर इसको आप ठीक से पढ़ लिए तो आपका जेई मेंस और एडवांस हो जाए या डब्ल्यू जेई हो जाए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनऑर्गेनिक के लिए जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, इनको भी मैं बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक के लिए आप वीके जायसवाल फॉलो कीजिए, जितना कर सकते हो कीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको अगर पता होगा तो आप टिक लगा पाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं लगा पाओगे तो आपको इसका आंसर देख लेना है। सिंपल थ्योरी है, इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वीके जायसवाल कर पाए। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसके बाद आते हैं जो नॉन कोचिंग वाले बच्चे, नॉन कोचिंग वाले बच्चों के लिए वीके जायसवाल इज अ मस्ट बाय बुक। तो वीके जायसवाल आप अगर करोगे तो इसमें बहुत सारा वैरायटी मिलेगा आप लोगों को, और बहुत अच्छा होगा आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक आप जितना कोई प्रैक्टिस करोगे उसके लिए आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद वीके जायसवाल कीजिए। और जो बॉटम लाइन है इनऑर्गेनिक का, तो आप एनसीईआरटी रोज 2 घंटा पढ़िएगा आप। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा सुबह के, ये टाइम में डिस्टर्बेंस कम होता है। मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल का मतलब फ्रेंड्स का कॉल आते हैं, या घर में भी कुछ परेशानी हो, या कुछ कभी कभी कुछ सेलर आ जाते हैं घर के पास, तो बहुत सारे नॉइजेस या डिस्टर्बेंस होते हैं, तो आप ये सुबह के वक्त में कम होते हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम, शांति से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और ऑर्गेनिक के लिए फिर से मैं रिकमेंड करूँ कि एम एस चौहान, ये मतलब ऑर्गेनिक का गॉड लेवल बुक है, ये आपको करना ही है। ठीक है, अगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप एम एस चौहान कर लेते हो तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये सिंपल थ्योरी है इसका। और पहली बात जो है वो आप पहले जो जिसके शॉर्टकट्स है, ये आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट्स आपको थोड़े बहुत हेल्प करेंगे। और जो आपको जो मैक्सिमम फोकस देना है वो कॉन्सेप्ट समझने में, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आता हूँ फिजिकल में। फिजिकल में एन अवस्थी या पी बहादुर, तो मैं बोलूँगा कि स्टोचियोमेट्री जो है आपका, स्टोचियोमेट्री आप बहुत अच्छे से कीजिए। स्टोचियोमेट्री इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एन अवस्थी से स्टोचियो, और जो स्टोचियोमेट्री में देखो, पहली बात तो है फिजिकल के लिए आपको एन अवस्थी फॉलो करनी ही है, सारे क्वेश्चंस कर डालो। ठीक है, तो उसके बाद जो है तो सारे मतलब जितना कर पाओ आप, जितना टाइम मिलेगा आप लोगों को। और पी बहादुर जो है, इसमें से आप स्टोचियोमेट्री कर लो। स्टोचियोमेट्री अगर आप इससे करोगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा और नेसेसरी है। ठीक है, तो
यही है हम लोगों का आज का, मतलब सारे बुक्स जो मैंने रिकमेंड किया आप लोगों को, इन सब का पीडीएफ में आप लोगों का जो नीचे मिल जाएगा, तो उसको लेके सोचने की बात नहीं है। फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये सब अच्छे से फॉलो कीजिए आप लोग, और आप लोगों का सक्सेस गारंटीड है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तो ये सब बुक्स बहुत बहुत रिकमेंडेड और बहुत हाईली अप्रिशिएटेड बुक्स है। इस वक्त अगर आप करोगे तो आपका निकल जाएगा एग्जाम एकदम बिल्कुल।